कहानी की शुरुआत में एक मैगली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी पे अब एक डीमन का कब्जा है और मैगली पूरी तरह उस डीमन के कब्जे में होती है। इसलिए मैगली को एक कमरे में बेड से बांध रखा था। मैगली के घर वाले मैगली की बॉडी में से उस डीमन को निकालने के लिए फादर पीटर को बुलाते हैं। दरअसल मैगली उसी चर्च में रहती थी जहाँ से फादर पीटर आए थे। मैगली एक नन थी जो अनाथ बच्चों की देखभाल करती थी। मैगली की यह हालत देख के फादर पीटर अपने सीनियर फादर माइकल को फोन करते हैं और फादर माइकल को मैगली के बारे में बताते हैं। फादर माइकल को आने में 2 दिन लगेंगे, इसलिए वो फादर पीटर को इंतजार करने के लिए कहते हैं क्योंकि फादर पीटर ने अभी तक अपने एक्सोर्सिज्म की ट्रेनिंग खत्म नहीं की होती और इस सब में फादर पीटर की जान भी जा सकती है। लेकिन फादर पीटर ये एक्सोर्सिज्म करने के लिए तैयार होते हैं। फादर माइकल कहते हैं कि अगर तुमने अपनी जिंदगी में एक भी गुनाह किया है तो तुम ये एक्सोर्सिज्म नहीं कर पाओगे और अगर डीमन ने तुम में कोई भी सिन ढूंढ लिया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन फादर पीटर फादर माइकल की बात सुने बगैर ही फोन रख देते हैं और एक्सोर्सिज्म करने के लिए उस कमरे में चले जाते हैं और उस कमरे को अंदर से लॉक कर देते हैं। एक्सोर्सिज्म शुरू करने से पहले फादर पीटर उस कमरे में एक कैमरा लगा देते हैं ताकि उस कमरे में जो भी हो रिकॉर्ड हो जाए और इसके बाद फादर पीटर अपने मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उन मंत्रों का उस डीमन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो डीमन फादर पीटर से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मैगली को पसंद करते हो और वो फादर पीटर को सेड्यूस करने लगता है। वो फादर पीटर के सामने मैगली के कपड़े उतारने लगता है लेकिन फादर पीटर खुद पे कंट्रोल रख के मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं और मैगली अचानक से बेहोश हो जाती है। इसके बाद फादर पीटर मैगली के पास जाके उसके दिल की धड़कन चेक करते हैं। मैगली को होश आ जाता है और वो फादर पीटर को किस करती है और इसके बाद वो डीमन मैगली में से निकल के फादर पीटर के अंदर आ जाता है और वो मैगली के साथ इंटीमेट होता है और ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। और इस बात को अब 18 साल गुजर जाते हैं और जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेल का एक गार्ड जेल के कैदियों को खाना दे रहा था। तभी एक कैदी उस गार्ड की उंगली को काट लेता है और दूसरी तरफ फादर पीटर को दिखाया जाता है। 18 साल के बाद भी फादर पीटर को इस बात का गिल्ट होता है जो उसने मैगली के साथ किया। इसलिए फादर पीटर चर्च के सबसे बड़े पोप के पास जाते हैं और उन्हें वो रिकॉर्डेड वीडियो देना चाहते हैं और सब सच बताना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले वो पोप फादर पीटर को फंड का बहुत ज्यादा पैसा दे देते हैं जो चर्च के बच्चे और बच्चियों के काम आएगा। इसके बाद फादर पीटर वो रिकॉर्डेड वीडियो अपने पास ही रख लेते हैं और इस फंड से चर्च के बच्चों के लिए बहुत सा सामान खरीद लेते हैं। उसी रात फादर पीटर को जेल के वार्डन का फोन आता है और वो फादर पीटर से कहता है कि उसे डॉक्टर की नहीं बल्कि आपकी जरूरत है। और अगले दिन ही फादर पीटर उस कैदी को देखने के लिए पहुंच जाते हैं और हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी बॉडी पे डीमन का कब्जा है। उसने किसी लड़की को फांसी लगा के मार दिया था और इसी जुर्म में उसको जेल हुई थी। वो फादर पीटर को देख के बोलती है कि हम पहले भी मिले हैं और ये डीमन भी फादर के सामने वही हरकतें करने लगता है जो मैगली के डीमन ने की थी। फादर उसकी हरकतें देखने के बाद फौरन उस जेल से निकल आते हैं और वो वार्डन से कहते हैं कि मैंने आत्मा निकालने का काम 18 साल पहले ही छोड़ दिया था और मैं आपकी इस मामले में कुछ मदद नहीं कर सकता। तभी मैगली भी वहाँ पे आ जाती है और वो फादर पीटर से कहती है कि तुम्हें उस लड़की की मदद करनी होगी क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही बेटी है। तब फादर पीटर सारी बात समझ जाते हैं और मैगली बताती है कि 18 साल पहले ये सब होने के बाद अगले दिन ही वो शहर छोड़ के चली गई थी और वो प्रेग्नेंट भी थी और मैगली बताती है कि उसका नाम एस्पर है। इसके बाद फादर पीटर मैगली से अपनी गलती की माफी मांगते हैं और मैगली उन्हें माफ भी कर देती है क्योंकि वो सब उनसे डीमन ने करवाया था। इसके बाद फादर पीटर अपनी बेटी को बचाने के लिए फादर माइकल के पास जाते हैं। वो उन्हें सब कुछ बताते हैं लेकिन अपनी 18 साल पहले की गई गलती के बारे में नहीं बताते और ना ही ये बताते हैं कि एस्पर उनकी बेटी है। अगले दिन फादर पीटर और फादर माइकल एक्सोर्सिज्म की तैयारी करते हैं। सारी तैयारी होने के बाद वो सारे गार्ड्स को जेल से बाहर निकाल देते हैं और खुद उस जेल में चले जाते हैं। इस काम में उनकी मदद के लिए एक डॉक्टर भी उनके साथ आता है लेकिन उसी टाइम वहाँ पे लाइट चली जाती है। जब डॉक्टर लाइट चेक करने आता है तो वहाँ पे वो एक पुलिस वाले की लाश देखता है जो बहुत ही बुरी हालत में थी। ये देखने के बाद डॉक्टर फादर पीटर को आवाज लगाता है लेकिन तभी वहाँ पे फादर की बेटी एस्पर डॉक्टर को नजर आती है। डॉक्टर उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है लेकिन एस्पर डॉक्टर पे हमला कर देती है और डॉक्टर की चीख सुन के फादर पीटर और फादर माइकल दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। वो देखते हैं कि डॉक्टर काफी बुरी हालत में है। वो डॉक्टर उन दोनों को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है लेकिन तभी वहाँ पे बहुत से शैतान आ जाते हैं। दरअसल जेल में जितने भी कैदी थे उन सब पे अब एस्पर के अंदर के डीमन का कंट्रोल
कंट्रोल था। तभी दोनों फादर मंत्र पढ़ने लगते हैं। फादर माइकल के मंत्र पढ़ने से सारे डीमन जमीन पे गिर जाते हैं, लेकिन फादर पीटर के मंत्र पढ़ने से एस्पर को कुछ भी नहीं होता, जिस वजह से वो सभी डीमंस उन दोनों पे हावी होने लगे थे। इस वजह से उन दोनों को वहाँ से भाग के जेल के किचन में छुपना पड़ता है। वहाँ फादर माइकल फादर पीटर पे काफी गुस्सा करते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है तुमने जिसकी वजह से ऊपर वाले ने तुमसे तुम्हारी शक्तियाँ छीन ली हैं और तुम्हारे मंत्रों का डीमंस पे कुछ भी असर नहीं हो रहा। तब फादर पीटर फादर माइकल को 18 साल पहले किए हुए गुनाह के बारे में सब सच बता देते हैं, मगर फादर माइकल को डीमंस ने काफी घायल कर दिया था और उनका काफी खून भी बह गया था और वो अब मरने ही वाले थे। अपने आखिरी समय में वो फादर पीटर से कहते हैं कि तुम शैतान से कोई भी सौदा ना करना, नहीं तो वो तुम पे हावी हो जाएगा, और इसके बाद वो मर जाते हैं। इसके बाद फादर पीटर एक कमरे में बंद हो जाते हैं और 18 साल पहले किए हुए गुनाह को फोन में रिकॉर्ड करने लगते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद वो उसे अपने लीडर को सेंड कर देते हैं। इसके बाद फादर पीटर कमरे से बाहर आते हैं और इस बार उनके सारे मंत्र शैतानों पे काम करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और गॉड ने उनकी सारी शक्तियां लौटा दी थी। लेकिन तभी एस्पर पीछे से आके फादर पे हमला कर देती है और फादर बेहोश हो जाते हैं। जब फादर को होश आता है तो वो देखते हैं कि वो बहुत सी चेनों के साथ बंधे हुए हैं और अब एस्पर के अंदर का डीमन बाकी सब शैतानों के साथ मिलके फादर पीटर के ऊपर एक्सोर्सिज्म करने लगा है। फादर पीटर भी अब उस शैतान पे एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं। ऐसे ये दोनों ही एक दूसरे पे एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं, लेकिन उन दोनों का एक्सोर्सिज्म फेल हो जाता है। इसके बाद वो शैतान फादर पीटर के सामने शर्त रखता है कि अगर उसने उसकी बात ना मानी तो वो उसकी बेटी और चर्च के तमाम अनाथ बच्चों को मार डालेगा। फादर पीटर उस शैतान से कहते हैं कि तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो। तो वह शैतान फादर पीटर से कहता है कि तुम्हें अपने दिल में से गॉड को निकालना होगा और अपनी रूह को तुम्हें मुझे सौंपना होगा, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारी बेटी को और तमाम अनाथ बच्चों को मार डालूंगा। फादर पीटर अपनी बेटी और तमाम बच्चों की जान बचाने के लिए उसकी शर्त मान जाते हैं और ऐसे फादर पीटर अपनी नेक रूह से दे के उससे अपनी बेटी और तमाम चर्च के बच्चों को बचा लेते हैं। इसके बाद फादर अपनी बेटी को लेके जेल से बाहर निकलते हैं। कुछ दिनों बाद इस चर्च के लीडर फादर पीटर के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा अपने गुनाहों को कबूल करना बहुत जरूरी था। जब तुमने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे तभी गॉड ने तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां लौटा दी थी और मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है जो तुमने मुझे भेजी थी। लेकिन तभी फादर पीटर की आंखें चमकने लगती हैं और चर्च के लीडर समझ जाते हैं कि वो डीमन अभी फादर पीटर के अंदर है और वो उस शैतान से पूछते हैं कि तुम पीटर के अंदर क्या कर रहे हो। तो वो डीमन जवाब देता है कि फादर पीटर ने अपनी बेटी और चर्च के बच्चों को बचाने के लिए मुझसे सौदा किया था और उसने अपनी आत्मा मुझे सौंप दी, और अब फादर पीटर उस शहर को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।